अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, जब भी किसी को दायमी मर्ज जैसे डायबिटीज, कैंसर या फिर दिल की बीमारियों का पता डॉक्टर से चलता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई है, अब इस मर्ज से जान नहीं छूटेगी और इन्हें सिर्फ इस मर्ज को मेंटेन रखने के लिए दवाइयां वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि हमारे जिस्म में एक छुपा हुआ ऐसा मैकेनिज्म भी है जिससे आप अपनी दायमी अमराज को खत्म कर सकते हैं, अपनी दायमी अमराज को ठीक कर सकते हैं और सही से मैनेज कर सकते हैं और साथ में अपने इम्यून सिस्टम को सही से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार कम होंगे और हमारे जिस्म से मजबूत कोई चीज भी नहीं है। और हमें चाहिए कि हम इसको एक ऐसा आज़ाद समझे जो खुद ब खुद ही ठीक हो सकता है, अंदर से हील हो सकता है। और इसको ठीक करने के लिए मेरे ख्याल में हमें तमाम लोगों को इन बातों का पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा काम बताएंगे जिसके जरिए आप अपने जिस्म को बिना किसी अजाफी मेहनत या फिर पैसे के ठीक कर सकते हैं और इसे एक मजबूत मशीन की तरह तब्दील कर सकते हैं जो आपके जिस्म के अंदर कोई भी खराबी होती है उसे ठीक कर ले। इस प्रोसेस से हम जिस्म के खराब खुलियों को ठीक खुलियों में तब्दील कर सकते हैं। जो जिस्म में बुढ़ापे और दायमी अमराज का सबब बनते हैं उन खराब खुलियों को ठीक कर सकते हैं और उनकी जगह नए सेहतमंद खुलिये बन जाते हैं। इस अमल को मॉडर्न साइंस में ऑटोफेजी कहते हैं और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑटोफेजी है क्या और ये आपकी सेहत को कैसे तब्दील कर सकती है। दरअसल ऑटोफेजी एक ऐसा अमल है जिनसे नेचुरली खराब खुलिये टूटते हैं और उनसे नए खुलिये तब्दील हो जाते हैं, यानी जो नए खुलिये हैं वो बन जाते हैं। ये ऐसे समझ ले हमारा जिस्म खराब खुलियों से खुद ब खुद ही साफ हो जाता है और उनकी जगह नए सेहतमंद खुलिये बन जाते हैं। और ऑटोफेजी तब होती है जब हमारा जिस्म फास्टिंग में होता है। अब फास्टिंग क्या है इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। फास्टिंग एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल इतना कम हो जाता है कि इसमें तब्दीलियां आने लग जाती हैं और जब 8 घंटे रेगुलर कुछ नहीं खाते तो हमारा जिस्म ये तब्दीलियां करना शुरू कर देता है और 12 घंटे के बाद हमारे जिस्म में केटोन्स पैदा होने लग जाते हैं जो ऐसे केमिकल हैं जो हमारे जिगर से बनते हैं और हमारा जिस्म इन्हें एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। और ये हमारे जिस्म में इस्तेमाल तब होते हैं जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल कम होता है। इससे आपके दिमाग को ताकत मिलती है और आपके दिमाग का काम बेहतर हो जाता है। इनकी वजह से भूख लगाने वाला हार्मोन कम बनने लग जाता है और आप इस तरह अपने आप को भूखा रखते हैं तो एक वक्त आता है कि हमें भूख इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती, जैसे कि आपने रमजानुल मुबारक के महीने में देखा होगा और महसूस भी किया होगा। 13 घंटे भूखा रहने के बाद हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लग जाता है और इसकी वजह से आपका जो एजिंग प्रोसेस होता है वो भी काफी हद तक स्लो हो जाता है और जिस्म में अजाफी चर्बी को खत्म करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। मर्दों में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है जिसका मुझे नहीं लगता था कि हम भी इसके हवाले से जानते हैं। इससे जिस्म में सोजिश भी कम रहने लग जाती है और एक रिसर्च के मुताबिक 13 से 15 घंटे के बाद यही ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है और यही हार्मोन की वजह से हम जवान रहते हैं। अब अगर 17 घंटों तक कुछ नहीं खाया तो आपका जिस्म जो है वो खराब खुलियों को रिपेयर करने लग जाता है और पुराने खुलियों को निकालने लग जाता है। और अगर बात की जाए फास्टिंग 24 घंटे अगर आप करते हैं तो आपकी पूरी गट हेल्थ यानी आपका निजाम इन्हजाम बेहतर हो जाता है और आंतों में सेल्स नए बनने लग जाते हैं जिनकी वजह से पूरी इनर लाइनिंग जो है वो सही तरह से काम करने लग जाती है। और अगर आप इस फास्टिंग को 36 घंटों तक ले जाते हैं तो इससे आपको वाज़ेह तौर पे महसूस होगा कि आपके जिस्म में चर्बी, खासकर जो आपके पेट की चर्बी है वो कम होना शुरू हो जाएगी और उससे जिस्म ताकत लेने लग जाता है और इस वक्त आपके माइंड में खाना खाने की जरूरत महसूस होगी। और फास्टिंग के 72 घंटों तक आपका पूरा इम्यून सिस्टम रीसेट हो जाता है और नए खुलिये बनने लग जाते हैं। और इसी वजह से ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद बाज दफा ऐसे ही होता है कि आपको कुछ खाना पीना वगैरह जो है वो बंद कर देते हैं और इससे आपको काफी ज्यादा फायदे भी मिलते हैं। और ये सारे ऐसे फायदे हैं जो बगैर मेडिसिन और या फिर बगैर सप्लीमेंट के आपको हासिल हो सकते हैं।
तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें 72 घंटों तक फास्टिंग करते रहना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बिल्कुल भी नहीं। आप एक साल में सिर्फ 2 दफा वाटर फास्टिंग करें, जिसमें आपने सिर्फ ड्रिंक्स वगैरह ही इस्तेमाल करने हैं, जिससे आपके जिस्म में ऑलमोस्ट वो तमाम खुलिये जो आपके जिस्म को खराब करते हैं वो आपके जिस्म से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप 2 दफा लाजिम लिक्विड की जो फास्टिंग है वो करते हैं तो 36 घंटों की फास्टिंग उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो महीने में 1 दफा फास्टिंग करके लाजमी देखें। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इसमें आपकी जो खुराक है उसका ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और आपको ऐसी खुराक बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से फास्टिंग करने के बावजूद आपको फायदा हासिल ना हो। आपको यहाँ पे बताते हैं 2 ऐसे खाने जिनके खाने की वजह से आपको फास्टिंग में काफी ज्यादा फायदे हासिल होंगे। अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वो है फैटी फूड्स। अच्छी क्वालिटी के फैट्स वाला खाना खाएं, जिस तरह के एवोकेडो है उसमें काफी ज्यादा फैट्स होते हैं, उसके खाने से बहुत ही ज्यादा फायदे हासिल होते हैं। इसके अलावा आप नट्स, बादाम या फिर जो नारियल का तेल है वो भी खा सकते हैं या पी सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वह है कॉफी। कॉफी में बहुत ही ज्यादा रिसर्च है कि इसके पीने की वजह से सिर्फ 1 से 4 घंटों के बाद जिगर और पट्टों, हार्ट टिश्यूज और ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए जरूरी यह है कि आप ऑर्गेनिक कॉफी इस्तेमाल करें जो अच्छी क्वालिटी का हो और इसमें किसी किस्म का मीठा वगैरह शामिल ना हो या जो मोल्ड वगैरह होते हैं वो भी शामिल ना हो। इससे आपको काफी ज्यादा फायदे हासिल होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।